Discord पे and Reddit पे it's totally anonymous. There is a lot of unwanted content. There was like a lot of bloodshed on the server. पहले games से related होता था, but slowly it scaled into like a very big thing. Older men or even older women can hide their age, hide their identity to groom little children. Texting other adults, trusted adults on Discord. वो फिर उनसे बात करते हैं, उनसे चीज़ें शेयर करते हैं और they exploit them. Blackmailing and grooming are very common on Discord. फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स या ट्विटर, इन सब प्लेटफॉर्म से शायद हम वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनका नाम तो प्रॉबेबली हमने सुना होता है, मगर वहाँ का सिस्टम क्या है और वहाँ क्या होता है इस बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। डिस्कॉर्ड और रेडिट उन्हीं प्लेटफॉर्म्स में से हैं। डिस्कॉर्ड असल में एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जहां लोग सर्वर्स ज्वाइन करते हैं। हर सर्वर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर होता है, जैसे गेमिंग, स्टडी ग्रुप्स, कोडिंग, मूवीज़ या किसी इन्फ्लुएंसर की कम्युनिटी। हर सर्वर के अंदर अलग अलग चैनल्स होते हैं जहां टेक्स्ट मैसेजेस या वॉइस चैट्स के थ्रू बात की जा सकती है। रजिस्टर करने के लिए सिर्फ ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं मांगी जाती। Discord has a minimum age requirement of 13, but they do not verify your age at all. All you need is an email ID. You can verify that और आप Discord use कर सकते हैं फिर। I was 13 or 14 and I learnt about Discord from my game friends. Like they used to communicate on Discord क्योंकि उस time पे children having mobile phones was not that common. तो वी हैड PCs और उस पर व्हाट्सएप होता नहीं था, तो वी नीडेड अ मीडियम टू लाइक टॉक टू ईच अदर एंड इंस्टाग्राम हैड पॉलिसी दैट यू कैन नॉट क्रिएट अकाउंट अनलेस यू आर अंडर अनलेस यू आर ओवर 18. I was 12 at that age, तो उस टाइम पे कहते हैं I used to watch a lot of videos on YouTube. काफ़ी यूट्यूबर्स थे एंड वाक़ई इन्फ्लुएंसर्स भी, they used to promote their Discord channels कि वहाँ पे आके उनकी कम्युनिटीज़ काफ़ी इकट्ठे होकर आपस में they used to interact वगैरह। तो उस टाइम पे ये था कि आई वॉज इंटरेस्टेड एज़ वेल, तो मैं काफ़ी इन्वेस्ट था उन बातों में, तो आई वॉन्टेड टू कनेक्ट विद द पीपल। डिस्कॉर्ड में देयर इज़ एक्चुअली नॉट एन ऑफिशियली कहते हैं, उसके अंदर कुछ भी कहते हैं आपको नहीं दिया जाएगा टू डिफर सर्टेन एज ग्रुप्स, क्योंकि उसके अंदर एवरी एज ग्रुप इज़ इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। रेडिट इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये एक डिस्कशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग सब रेडिट्स ज्वाइन करते हैं। हर सब रेडिट किसी एक टॉपिक पर फोकस्ड होता है। लोग वहाँ पोस्ट शेयर करते हैं, सवाल पूछते हैं या अपनी राय देते हैं। ज़्यादातर लोग अपने असली नाम के बजाय यूज़र नेम्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एनोनिमिटी यहाँ भी कॉमन है। Reddit is relatively a safer place because उसमें like they verify your age and you have to like have a phone number as well to create a Reddit account, else आप अपना नहीं बना सकते ना Reddit account। और उसमें ये है कि it has proper subreddits labeled as not safe for work, जिसको teens that are like under 18 वो एक्सेस नहीं कर सकता। एनोनिमिटी का फ़ायदा ये है कि लोग फ्रीली अपनी बात शेयर कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो किसी पर्सनल इशू पर मशवरा चाहते हों, लेकिन इसी एनोनिमिटी का मिसयूज़ भी हो सकता है। When you join a random server to find new friends, तो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं कभी कभार। These include anywhere from the like someone sends you gore to even explicit content. Say anything you want, there's zero accountability because of anonymity. Definitely if you have like a Facebook account है आपका या Instagram है या Snapchat है, तो people know कि this person is saying this, and like we've seen sometimes statements convert into even like national issues in social media platforms. So, but Discord is nothing like that. It's like totally anonymous. आप जो मर्जी कह सकते हैं कहीं पे भी जाके, and you will not be held accountable most of the time. The most they can do is ban your account. सीन ये था कि आई वॉज ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल बन गया था हमारा। लाइक पीपल वर ऑफ लाइक काफ़ी सारी एजेस के थे, लाइक पीपल वर 25 से लेके लाइक दे वर पीपल हु वर 13 एज वेल। लाइक बीच में कोई इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, एवरीबॉडी यूज्ड टू टॉक ओपनली। जो
older थे ना हमसे, they used to give advices and they used to be like हम आपके लिए like you don't need to go to therapy वगैरह, we are experienced enough to help you, और we trusted them क्योंकि वो obviously they were our best friends and like they were all that I had. तो हम उनसे बात करते थे and we did not used to go to anybody else when things got heavy for us. As a coping mechanism, the people who were older than us, they advised self-harm to us. It was a really new thing to, तो हम लोगों को पता नहीं था कि what this was about, but the people who were like, I was 16 at the time, लेकिन जो बकाया थे they were 13, 14, तो they were really easily influenced. So they did hear to them. Anonymity is something which is very useful and good, but at the same time उसके of course drawbacks भी होते हैं, in the sense कि especially with children, जैसे मैंने पहले mention किया, catfishing होती है, या फिर आप older men or even older women can hide their age, hide their identity to groom little children, minors under the age of 18, pretend कि अच्छा वो एक ही age group के हैं, वो उनसे बात करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे उनकी personal information निकलवाते हैं, they gain their trust, and then they might even put some ideas into their children and then exploit them eventually. ये समझना ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म खुद बुरा नहीं होता. डिस्कॉर्ड और रेडिट दोनों लर्निंग, नेटवर्किंग और हेल्दी डिस्कशंस के लिए भी यूज़ होते हैं. मसला तब पैदा होता है जब इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पर जब छोटी उम्र के बच्चे बग़ैर प्रॉपर गाइडेंस के इन स्पेसेस में एंटर होते हैं. Like you should know something about the person at least before trusting them with stuff, or before like talking to them properly or making them friends. मोस्टली पैटर्न बहुत कॉमन होता है ग्रूमर्स और ब्लैकमेलर्स का या ऐसे लोगों का दैट हुक यू अप टू सम बैड हैबिट्स ऑन डिस्कॉर्ड. वो ये कि लाइक दे बिकम योर बेस्ट फ्रेंड्स बहुत जल्दी. जो बच्चों के सोशल सर्कल्स होते हैं ना, उनको आपको मॉनिटर करना चाहिए. इफ़ योर चाइल्ड हैज़ फ्रेंड्स, यू शुड नो हु देयर फ्रेंड्स आर. स्पेशली नेबरहुड्स के अंदर आप रिसेंटली देखें तो बच्चे जो होते हैं, यू कैन सी एनीबडी प्लेइंग अराउंड इन द नेबरहुड. तो आईआरएल फ्रेंड्स, दे आर मच नीडेड, क्योंकि दैट वे वी कैन अवॉइड ऑल ऑफ दीज अनरिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म्स जिसके अंदर हमारा आवर सेफ्टी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आवर मेंटल हेल्थ इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड. Give the kids a space, a comfortable space जहाँ पे वो आपसे आके बात कर सकते हैं. Because one of the first things that we hear when we have minors call us, or young women call us, or whoever, is कि हमारे parents को तो नहीं पता चलेगा. Because they fear those repercussions more than what is actually happening to them, which is like intimate image blackmailing or being doxxed, for example. The idea कि उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा और वो डांटेंगे, वो मारेंगे, उनको स्कूल से हटा दिया जाएगा, उनकी डिवाइसेस पे कंट्रोल किया जाएगा, उनके वैसे उनका आना जाना, फ्रेंड से मिलना वो रोक दिया जाएगा. दैट थॉट इज स्केरियर टू देम. बच्चा अपने पेरेंट्स से डरने लग जाता है, वो उन पर ट्रस्ट नहीं करता, और देन ही गोज़ अराउंड टेक्सटिंग अदर अडल्ट्स, ट्रस्टेड अडल्ट्स ऑन डिस्कॉर्ड. वो फिर उनसे बात करता है, उनसे चीज़ें शेयर करता है और दे एक्सप्लॉइट देम. आई वुड से नेवर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिससे आपको कोई भी ट्रैक कर सके. फॉर एग्जांपल, नेवर शेयर कि आपके स्कूल की if you're passing by, never tag your locations, especially in real time. If you're putting up pictures with your friends, अपनी यूनिफॉर्म की पिक्चर ना लगाओ, अपने स्कूल की पिक्चर ना लगाओ, because it can easily be traced to अच्छा this is where I can find this person. You never want anybody to be able to physically track you. If you know someone जिसको बुली किया जा रहा है ऑनलाइन थ्रू एनी मीन्स, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है, उनकी पिक्चर्स एडिट हो रही हैं, AI जनरेटेड इमेजेस बन रही हैं, whatever, then don't pile on them. Give them the space कि अच्छा कोई आपसे आके शेयर कर सके, अच्छा this is what I'm going through and what should I do about it. या चलो आपको शायद नहीं पता कि क्या करना चाहिए, but at least make it a safe space for them to be able to share their feelings. डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस और ओपन कम्युनिकेशन ही इस ऑनलाइन दुनिया को सेफर बना सकते हैं. सो लेट्स मेक दिस डिजिटल वर्ल्ड अ सेफर स्पेस टुगेदर.